हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सिविक्स पॉलिटी के आज हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। तो आज हम भारत के संविधान के स्रोत के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और डेली सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास चलती है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। भारत के संविधान का स्रोत क्या था? संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान के स्रोत पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, यूएसए के संविधान से और दक्षिण अफ्रीकी संविधान, जापान संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा के संविधान और जर्मनी के संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, फ्रांसीसी संविधान। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा और राष्ट्रपति का महाभियोग। वहीं पर बात करते हैं आयरिश संविधान से डीपीएसपी। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। यूएसएसआर संविधान रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। वहीं पर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। जापान के संविधान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटिश यूके से कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता, कानून का नियम, सीएजी का कार्यालय और सरकार का संसदीय स्वरूप। कनाडा के संविधान से अर्धसंघीय ढांचा, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ। जर्मनी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मौलिक अधिकारों और का निरस्तीकरण, संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान जो है वो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा को भी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो भी फ्रंट में था हमने शॉर्ट में इसको देख लिया, अब आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, संविधान का स्रोत क्या है? हमने डिस्कस किया कि संविधान का स्रोत क्या है। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। क्या किया भाई? दुनिया भर में जो भी संविधान थे उसको बारीकी से देखें। उसके बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। और भारतीय संविधान के अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। क्या हैं? भारतीय संविधान के कई देसी और विदेशी स्रोत भी हैं। बात करते हैं हम देसी स्रोत के और विदेशी स्रोत के बारे में। तो देसी स्रोत क्या है और विदेशी स्रोत क्या है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देसी स्रोत, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। देसी स्रोत पर जो भारतीय संविधान का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। तो देसी स्रोत से ही, जैसे टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। जो देसी स्रोत है, देसी स्रोत में ही जो 250 अनुच्छेद हैं, 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। वहीं पर बात करते हैं विदेशी स्रोत के बारे में। किसके बारे में? विदेशी स्रोत के बारे में। विदेशी स्रोत क्या है? विदेशी स्रोत से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, यहाँ से
लिया गया है। यहाँ के जो संविधान है यहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ से लिया गया है। अब जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन की संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के, अभी हमने कहा आपातकालीन, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका और रूस, जापान, इन सारे संविधान से, इन सारे देशों के संविधान से क्या क्या दिया गया है। चलिए एक नज़र उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो भीमराव अम्बेडकर का है। इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का जो कथन है, ऐसे दे देंगे कथन, उसके बाद में ऑप्शन दे देंगे, आपको चुनना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तभी आप दे पाएंगे कि भीमराव अम्बेडकर का है। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब देखिए, देशी स्रोत हमने डिस्कस किया और विदेशी स्रोत, तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूएसए के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था। मौलिक अधिकार यूएसए, निर्वाचित राष्ट्रपति यूएसए, उपराष्ट्रपति यूएसए, न्यायालय की व्यवस्था यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं जर्मनी, आपातकाल। जर्मनी के संविधान से आपातकाल को लिया गया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वजह समवर्ती सूची का विभाजन किस संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए, समवर्ती सूची में कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रूस। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में को संविधान में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तीसरा पॉइंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अछूत रखें। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करें तथा उसे अछूत रखें। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो भी मैंने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। जितने भी लोग देखते हैं, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कस कर लिया। बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, हमने 60 में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है, थोड़े समय में ज़्यादा आपको देने की कोशिश की है। तो संविधान का स्रोत जो इम्पोर्टेंट था, हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम संविधान के स्रोत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का है, सबसे बड़ा। देखिए, हर सारे जगह के संविधान जो हैं, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया है, तो हर जगह के संविधान से भीमराव अम्बेडकर ने इसको बारीकी से पढ़ा और वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर भारत के संविधान में इंक्लूड कर दिया। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान है। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए है 41वें, ऑप्शन बी है 42वें, ऑप्शन सी है 43वें, ऑप्शन डी है 44वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वें, सॉरी ऑप्शन बी 42वें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 42वें है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद या फिर संसदीय शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर कठोर और लचीला। तो भारत का जो संविधान है ना तो वो कठोर है और ना ही लचीला है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी जाति के लोगों को समान अवसर, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, सभी जाति के लिए समान कानून, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रायोजन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रायोजन लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, अमेरिका, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता है जो अमेरिका से ली गई है? ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ऑप्शन बी है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है संघात्मक विशेषताएं, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता है जो अमेरिका से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में किसी देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में किसी देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, 14, 10 या फिर 9। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है टोटल। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर ब्रिटेन से? तो विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी से। कहाँ से? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस, थ्योरी प्लस P/Q, थ्योरी प्लस P/Q क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए दूसरों तक जिससे पहुँच सके। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमारे तक साझा कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हमने जो भी था मैंने थ्योरी क्लासेस की, उसके बाद में P/Q आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत ही अच्छे मटेरियल हैं, आप उसको देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।